सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। प्यारे भक्तों, एक वक्त की बात है जब ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा हूँ। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस सृष्टि को रचने वाला तो मैं ही हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। विष्णु जी ने कहा इस सृष्टि का पालनहार तो मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में से कौन बड़ा है, इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों शिव जी के पास पहुंचे। तो भोलेनाथ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्तंभ लिंग स्थापित किया और ये शर्त रखी कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा, मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। और ये सुनते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभ लिंग के आदि और अंत का पता लगाने निकल पड़े। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। विष्णु जी खोज के हारे, पता लगने ना पाए। अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, करने लगे विचार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु ने पाताल लोक जाकर स्तंभ लिंग के आदि और अंत को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे। और अंत में हार मानकर शंकर भगवान के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपके आदि और अंत का खोज करना हमारे बस की बात नहीं है। हे प्रभु, आप तो आदि अनादि अनाम अविचल और अविनाशी हैं। आपका पता लगाना तो असंभव प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने पता नहीं लगाया, लेकिन अगर विष्णु जी ने पता लगा लिया तो क्या वो मुझसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने क्या किया और कैसे किया, आइए सुनते हैं। केवड़ा के फूल को देखे ब्रह्मा मन में हर्षाए। केवड़ा के फूल से अपनी वो सारी बात बताए। केवड़ा के फूल से अपनी वो सारी बात बताए। ब्रह्मा केवड़ा संग आए, महादेव को समझाए। केवड़ा को मस्तक पे चढ़ाकर संग में लाए। केवड़ा को मस्तक पे चढ़ाकर संग में लाए। कौन बड़ा है अब तो बताए, कौन
सोच विचार, शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी तो पता लगा नहीं पाए, लेकिन झूठ बोलकर और झूठ को सत्य साबित करने के लिए केवड़ा के फूल को गवाह बना लिया और गवाह बनाकर प्रस्तुत किया। और ब्रह्मा जी के साथ साथ केवड़ा के फूल ने भी झूठ बोल दिया कि ब्रह्मदेव ने स्तंभ लिंग के आदि और अंत का पता लगा लिया और मुझे वहां चढ़ाकर अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और इस झूठ को सुनकर देवों के देव महादेव भगवान शंकर क्रोधित हो गए। और झूठ तो झूठ था, भगवान से इस सृष्टि में भला कोई झूठ छुपा है? इस झूठ को सुन के भगवान शंकर क्रोधित हो गए और इस झूठ को पकड़ के उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अब क्या कदम उठाया, आइए सुनते हैं। हुए क्रोधित त्रिपुरारी, गर्जना हुई है भारी, टूटा स्तंभ लिंग तो प्रकटे भैरव अवतारी। टूटा स्तंभ लिंग तो प्रकटे भैरव अवतारी। शिव ने आदेश दिया है, ब्रह्मा के सिर को उड़ाओ, काट के लाओ भैरव, तनिक ना देर लगाओ। काट के लाओ भैरव, तनिक ना देर लगाओ। श्राप दिए केवड़ा को पूजा में, श्राप दिए केवड़ा को पूजा में, ना कोई करे स्वीकार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। शिव जी है सृष्टि के आधार, शिव जी है सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार ये साबित हुआ कि भगवान शंकर से कुछ नहीं छुपा है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी इस बात को मान गए कि भोलेनाथ से इस सृष्टि में कुछ नहीं छुपा। इस कथा से ये साबित होता है कि भोलेनाथ इस सृष्टि का हर रूप जानते हैं, हर रंग जानते हैं। इस सृष्टि में उनसे कुछ नहीं छुपा और वो सत्य पर चलने की राह दिखाते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो मेरे शंकर भगवान। हम सब पर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। सागर के किनारे हैं हम सफर, मिलते हैं हम शामों सहर, धड़कन में है तेरा नाम सजन, तो दिल में रहे दुआ बनकर। तू ही है बातों में, तू ही है ख्वाबों में, तू ही मेरी सांसों का रहबर।
धड़कन में है तेरा नाम सजन, तो दिल में रहे दुआ बन कर। तू ही है बातों में, तू ही है ख्वाबों में, तू ही मेरी सांसों का रहबर। तो दिल की हर सदाओं में, कहीं अनकही वफाओं में, मेरे हाथों में तेरा हाथ है, 100 जन्मों का ये साथ है। सांसें बन जाए मेरी दुआ, मंजिल पाए बस तेरे दर पर, तू ही मेरी सांसों का रहबर। सागर किनारे हैं हम सफर, मिलते हम शामों सहर, धड़कन में तेरा नाम सजन, दिल में रहे दुआ बन कर। तू ही है बातों में, तू ही है ख्वाबों में, तू ही मेरी सांसों का रहबर। I was motivated to do my graduate studies because during my undergrad was in computer science and I do love coding. I couldn't feel it what was happening, so I wanted a little bit of hardware, and robotics was something that attracted me because it has coding and it also has hardware. I had spent a lot of time in my undergrad learning the theoretical aspects of robotics, and I wanted to apply that in a real world setting. I chose Purdue's program specifically because I really like the flexibility that it offers. There are several different courses that are available to ACS students. Just in my 1 year here, I was able to take courses from mechanical engineering, computer science, aeronautical engineering, and civil engineering. That is making my knowledge base wider, which I feel would help me tackle multiple different problems. The intercurriculum courses that I take, they are very versatile. They go beyond just the traditional electrical engineering program which I first intended to go to. The project course that I loved was the one I'm currently doing. We are currently working on his Lexus SUV, which has built-in GPUs and CPUs, and they're using LLMs to control the car. I feel that I have developed practical skills, how to apply motion planning and control algorithms on an actual car. So I feel that the kind of jobs and internships I'm targeting, this project has helped me get to those. For my project course, I'm working with Professor Yan Gu on humanoid robotics for walking assistance. And that's been especially meaningful because as part of the project, we've been working with older patients who require walking assistance and understanding their needs. And it really feels like we're making an impact with this kind of research. The biggest advantage of the project course has been that in the classroom, you're learning a set of equations and theory. And when you go out and try and apply it, there are just so many challenges that you don't expect that, when you're learning it in a classroom setting, everything is perfect. But it's never the case in application. And so we face those kind of challenges head on in the project-based course. It's just a scaled-down version of the real challenges that you would face in the industry. So to complete the cycle, first you need the knowledge, then you need the tools, then you need the motivation to apply it in the real world. So this is complete the cycle, and what I have done here, I also applied there. My classmates, they are very eager
to follow the frontier of robotics. And we discussed a lot about the future of robotics, as where I also gain the different perspective into the industry and the future career aspect. So I definitely feel I learn a lot from my colleagues. The faculty here at Purdue are excellent, and they're all experts in their respective fields. They're also extremely approachable, and every time you reach out to them, even if you're taking a course, if you just reach out to them for research ideas, they're more than happy to discuss that with you. And I specifically chose this program because my plan is to finish my master's, get a job, and to get a job people do need experience. This program helped me get experience and get a real life practical experience. So that is why I chose the Purdue ACS Robotics Masters program. मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। भोले की भक्ति में, भोले की भक्ति में मुझको है मगन रहना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मेरे मन मंदिर में भोले की मूरत है। मन मंदिर में भोले की मूरत है। मेरे मन मंदिर में भोले की मूरत है। मालिक है मेरे भोले, मालिक है मेरे बाबा, मैं हूँ उनकी सेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। जग के पालन करता मेरे भोले भंडारी। के पालन करता मेरे भोले भंडारी। जग के पालन करता मेरे भोले भंडारी। अपना ले जिसे भोले, अपना ले जिसे भोले, फिर उसका क्या कहना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। जब तक कैपकट की एडिटिंग नहीं सीखोगे तब तक क्रिएटर बनना रहने ही दो। अच्छी एडिटिंग के बिना वीडियोस डल लगती हैं और ऑडियंस आगे बढ़ जाती है। कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, बिना एडिटिंग के वो ट्रेंड नहीं करेगा। अगर तुम भी सोच रहे हो कि एंगेजमेंट लो क्यों है,
तो समझ लो, प्रॉब्लम एडिटिंग स्किल्स की है। अगर एडिटिंग मास्टर करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड करो और प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स सीखना शुरू करो। सीखो ऐप पर एक शो आता है, वीडियो एडिटिंग मास्टरी। वीडियो में एनिमेटेड इमोजी एडिट कैसे करें, कैपकट में वीडियो एडिट कैसे करें, सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग कैसे करें और वीडियो के बैकग्राउंड में एलिमेंट्स कैसे डालें। सीखो ऐप के एक्सपर्ट्स इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको शॉर्ट वीडियो में सब कुछ सिखा देंगे। अगर आपको भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। जिसे दुनिया ठुकराए उसे भोले अपनाए। जिसे दुनिया ठुकराए उसे भोले अपनाए। भक्ति के सागर में, भक्ति के सागर में अब है बहते रहना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। भोले की भक्ति में, भोले की भक्ति में मुझको है मगन रहना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। मैं शिव का शिव मेरे, संसार से क्या लेना। सत्यम शिवम सुंदरम, देवों के देव महादेव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो सृष्टि का आधार हैं, आदि हैं और अंत जिनसे है, उसी भगवान भोलेनाथ की एक कथा आज हम आपको सुनाएंगे। जो कथा ये साबित करती है कि भगवान भोलेनाथ ही इस सृष्टि के आधार हैं। उन्हीं से ये संसार है, जिसकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिसकी कृपा से चिड़ियाँ चहकती हैं, जिनकी कृपा से सूरज उगता है और जिनकी कृपा से रात हो जाती है। और कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो चलिए सुनते हैं इस पावन संगीत में कथा को रविराज की सुमधुर आवाज में। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, शिव से ही संसार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार।
ब्रह्मा विष्णु संग आए, देख शिव जी मुस्काए, दोनों को आसन देकर वो आदर सहित बिठाए। दोनों को आसन देकर वो आदर सहित बिठाए। ब्रह्मा जी शिव से बोले, राज वो दिल का खोले, दोनों में कौन बड़ा है, बता दो हे बम भोले। दोनों में कौन बड़ा है, बता दो हे बम भोले। आप जो कह देंगे हम दोनों, आप जो कह देंगे हम दोनों, कर लेंगे स्वीकार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। एक वक्त की बात है जब ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो गया था कि मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा देव ने कहा कि इस सृष्टि को रचने वाला मैं हूँ। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। At Aggreko, we're a global leader in energy solutions, providing rapidly deployable, modular energy solutions for however long they're needed. Across industries, we bring together our engineering expertise and application know-how to solve even the most complex energy challenges. Whether it's bridging or supplementary power, load testing or temperature control, we deliver the solutions you need when you need them. As the world moves towards a cleaner future, we help businesses navigate the energy transition, providing reliable, flexible power to keep operations running smoothly. Whatever your challenge, Aggreko is here to keep you powered. वाला मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी ने कहा इस सृष्टि का पालनहार मैं हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में से कौन बड़ा है, इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों शिवजी के पास पहुंचे। तो भोलेनाथ ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्तंभलिंग स्थापित किया और ये शर्त रखी कि जो इसके आदि और अंत का पता लगा लेगा, मैं उसी को सर्वश्रेष्ठ मानूंगा। और ये सुनते ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस स्तंभलिंग के आदि और अंत का पता लगाने निकल पड़े। आगे क्या हुआ? विष्णु जी खोज के हारे, पता लगने ना पाए, अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। अंत में हार मान कर विष्णु जी वापस आए। ब्रह्मा भी ढूंढ न पाए, वो मन ही मन पछताए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। विष्णु गर ढूंढ लिए तो वो हमसे बड़ा हो जाए। कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, कौन उपाय करूं ब्रह्मा जी, करने लगे विचार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार। शिव जी हैं सृष्टि के आधार, शिव जी हैं सृष्टि के आधार।
विष्णु ने पाताल लोक जाकर स्तंभलिंग के आदि और अंत को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे और अंत में हार मानकर शंकर भगवान के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भोले, आपकी महिमा अपार है, आपके आदि और अंत का खोज करना हमारे वश की बात नहीं। हे प्रभु, आप तो आदि अनादि अनामे अविचल और अविनाशी हैं। आपका पता लगाना तो असंभव है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने पता नहीं लगाया, लेकिन अगर विष्णु ने पता लगा लिया तो क्या होगा, वो मुझसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने क्या किया और कैसे किया, आइए सुनते हैं। केवड़ा के फूल को देखे ब्रह्मा मन में हर्ष